अस्सलाम वालेकुम टॉरस, मैं हूं हारिस अज़मी, आपकी खिदमत में हाजिर हूं इस हफ्ते की प्रोफेशनल रिसर्चेस लेकर। कुछ बातें मैंने पहले बयान कर दिया पिछली वीडियो में, लेकिन अब आप सेकंड स्टार हैं तो आपको भी थोड़ा सा बयान कर दूं। पहले तो आप ये सुनिए कि वीनस जब रेट्रो होता है, उल्टी दशा में चलता है, तो उसके क्या असरात होते हैं। रेट्रो का मतलब यह है कि उल्टी दशा में चलना शुरू कर देगा। उल्टी दशा क्या होती है कि पहले वीनस अगर इस सिमत में चल रहा था तो घूमते घूमते अब वो इस सिमत में आ जाएगा। पहले नीचे को आ रहा था, अब ऊपर को जाएगा। मतलब दो अपोजिट डायरेक्शंस होती हैं। इससे कुछ लोगों को तो फ़ायदा होता है और कुछ लोगों को नुकसान होता है। कुछ सिचुएशंस आपके लिए प्रोडक्टिव हो जाती हैं और कुछ सिचुएशंस आपके लिए नेगेटिव हो जाती हैं। पॉजिटिव क्या होगा? आप उस रूटीन के होल से बाहर आ जाएंगे जिसमें आप हर रोज़ की बुनियाद पर काम कर रहे हैं और कुछ ग्रेट नहीं हो रहा, कुछ बिग नहीं हो रहा, कोई बड़ा नहीं हो रहा। तो जब आप उससे बाहर आएंगे तो आपको फीलिंग्स बदलने, प्लान्स नए करने, प्रोडक्शन को ग्रैब करने और अपनी सोल को समझने, अपनी सलाहियतों को समझने का मौका मिलेगा। दूसरा इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा कि आपको अच्छे और बुरे की तमीज़ होने लगेगी, अपने और पराये की तमीज़ होने लगेगी। क्योंकि वीनस के दौर में तो सभी आपसे मोहब्बत कर रहे थे। जब वीनस रेट्रो होता है तो जो लोग आपसे आर्टिफिशियल मोहब्बत कर रहे थे वो ज़रा सामने आने लगेंगे। और इस तरह की कुछ और चीज़ें भी, जैसे आप अपनी नज़र सानी करेंगे, आपकी सोच में चेंजेस आएंगी, मनफी सोच बढ़ सकती है और उस मनफी सोच से आपके तजर्बात में डिफरेंट टाइप के परफॉर्मेंसेस हो सकते हैं, उसमें कुछ लॉसेस भी होते हैं। बट इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स कैसे हो गए कि भाई जब रेट्रो चल रहा है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स कैसे हो गए? एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बाय रूल है कि पुरानी मोहब्बतें वीनस के रेट्रो होने से वापस आ जाती हैं, जिनसे नाराज़गी हो गई थी, जो आपकी ज़िंदगी से निकल गई थी। अब इसके भी दो पहलू हैं कि अगर उनके वापस आने से आपको कोई खुशी मिल रही है तो ये मुस्बत हो गया कि आपकी वो ज़िंदगी का एक खला था वो फुलफ़िल हो गया। बट इसका एक मनफी पहलू भी है कि आपने उसका कोई रिप्लेसमेंट कर लिया था और फिर वो भी वापस आ गया, पुरानी मोहब्बत भी वापस आ गई, तो अब तो कोलिजन हो जाएगा, एक तसादुम शुरू हो जाएगा। तो ये इस तरह की भी एक नेगेटिविटी भी है और एक पॉजिटिविटी भी। ये 6 हफ्तों का पीरियड है। सब सितारों वालों को ये मैं बयान कर दूं, 6 हफ्ते को, ये मिड ऑफ नवंबर में या 6 हफ्ते जब पूरे होंगे वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने कैलकुलेट नहीं कर सका। 6 हफ्ते के बाद फिर ये दोबारा डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन मज़े की खबर ये देखें कि जब 6 हफ्तों के बाद ये डायरेक्ट होगा तो मरकरी रेट्रो हो जाएगा। सेम डे जिस दिन वीनस ने डायरेक्ट होना है उस दिन मरकरी ने रेट्रो हो जाना है। और उस वक्त ये जो एजुकेशनल फैक्टर के लोग हैं ना, जो जहनी जरखेज़ी के काम करते हैं, जब भी 6 हफ्ते पूरे होंगे तब ये वो तालिब इल्मों को या आइडिया मेकर्स को ये बड़ी ट्रबल देगा। सो टॉरस, आपने सुना वीनस के उल्टा चलने से क्या क्या मसाइल या क्या क्या खुशियाँ मिल सकती हैं। इसके अलावा आपके 6th हाउस में इस वक्त सूरज है, मरकरी है एंड मून। इस हफ्ते के इख्तिताम पर जब आखिरी तारीखें चल रही होंगी तो नया चांद हो जाएगा सफ़र के महीने का। वो छठे घर में क्या आपको सहूलतें दे रहा है ये मैं अभी बयान करता हूँ। 7th हाउस में आपके वीनस है और वीनस की वजह से, वीनस के रेट्रो होने की वजह से आपके यहाँ तल्लुकात का कशीदा होना एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और ये मैं कई सालों से देखता आ रहा हूँ। स्पेशली हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन, रोमानवी रिलेशंस में ऊंच नीच हो सकती है। कशीदगी की मैंने इतला दे दी। अब इसका दर्जा क्या होगा ये आपकी मोहब्बत पे डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ही एक दूसरे के लिए मोहब्बत के जज्बात रखते हैं, सोल एक्सचेंजेस हो चुकी है, एक दूसरे के बगैर रहा नहीं जा रहा, तो इसके असरात थोड़े कम हो जाएंगे। और अगर पहले ही एवरेज सी मोहब्बत है तो फिर इसके असरात बढ़ जाएंगे। पुरानी मोहब्बत का वापस आना, क्योंकि इसमें मुस्बत है, तो ऐसे लोग जो थोड़े नाराज़ चल रहे थे या परेशान थे वो थोड़े बहरहाल ठीक हो जाएंगे। बड़े फैसले लेने में थोड़ी दिक्कत पेश आएगी। कम्युनिकेशन सेक्टर में ऐसे फैसले जो सिर्फ आपकी ज़ात से रिलेटेड हैं वो तो आप कर पाएंगे, क्योंकि उसमें आपको किसी को अपने साथ मुत्तफिक नहीं करना होता। आपने खुद उठना है, खुद करना है और कर जाएंगे। लेकिन जहाँ पर आप कहीं नौकरी पर हैं और वीनस रेट्रो है, तो फिर आप जब दूसरे बंदे को अपने साथ मिलाना चाहें, लाइक किसी प्रोजेक्ट को करते हुए, किसी काम को करते हुए, जो भी आपकी नौकरी पर काम की नौयत है, तो उनका आपकी बात से मुत्तफिक होना अब थोड़ा सा हेजिटेशन में चला जाएगा, इरिटेशन में चला जाएगा। इसी तरह आप भी अपनी बात को सही अंदाज से एक्सप्लोर नहीं कर सकेंगे, सामने वाले लोग आपकी बात को सही अंदाज से समझ नहीं सकेंगे। तो अपने तर्ज़ गुफ्तगू पर भी कुछ काम करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तालिब इल्मों के लिए ज़हनी उलझन और उकताहट,
मिजाज में उकताहट की वजह से तालिब इल्मों का जो आपसी कनेक्शन है उसमें भी थोड़ी हेजिटेशन आ सकती है और फिर उनकी अपनी कंसंट्रेशन में भी कुछ कमी आएगी, लेकिन ये फ़ौरन नहीं आएगी। अभी जो फ़ौरन आना शुरू हुई थी, मतलब 10 तारीख को ये वीनस रेट्रो हुआ है, रेट्रो होगा, तो ये कमी आना ही शुरू होगी कि उधर से नया चांद आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगा, तो थोड़ा इमोशनल बूस्टर मिल जाएगा। फिर वो चांद अपने बढ़ते बढ़ते फुल मून भी होगा, तो इससे अगला हफ्ता आपका इस अंदाज से गुजर जाएगा। तो वो ये जो 6 हफ्ते वीनस के ख़राबी के हैं, ये 2 हफ्ते तो चांद की मंजिलों की वजह से आपकी फेवर में हो जाएंगे, तो पिछले 4 हफ्ते रह जाएंगे। अब मैं आपको आपके 6th हाउस के बारे में बताता हूँ, जहाँ सन है, मरकरी है एंड मून आएगा। 6th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ हेल्थ रिप्रेजेंटेशन, हेल्थ की अच्छाई, हेल्थ की ग्रोथ, और सूरज वहाँ पॉजिटिव होता है। जो मामलात ज़िंदगी में जिस्मानी सेहत का ताल्लुक है वो बहरहाल मुस्बत चलता रहेगा। मरकरी भी वहाँ पर है, उससे आपकी जहनी जो आराइश है वो हो सकेगी, जहन में कुछ ग्रोथ हो सकेगी, आइडियाज़ आ सकेंगे। एंड मून की वजह से वहाँ जज्बाती कैफियत, फ़र्ज़ शनासी, ये सब मिलेगी। 9th हाउस में इस वक्त आपके यहाँ सैटर्न है। ये एक बड़ी खबर थी जो मुझे आपको बताना थी। सैटर्न मनहूस है, 9वें घर में वो नीच होता है, नुकसान करेगा और वहाँ पर आपके प्लान्स कुछ फ्लॉप हो सकते हैं। तो थोड़ा मोहतात तर्ज से प्लान करिए, नए प्लान करने में मोहतात रहिए। जिन प्लान्स पर आपका पूरा होल्ड है उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एक छोटी सी खबर समझने के लिए, इस हफ्ते रिवॉर्ड लेवल थोड़ा सा कम रहेगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मंजिल थोड़ी सी करीब आकर हाथ से फिसलती हुई नज़र आए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये पीरियोडिक है, थोड़े अरसे बाद ठीक हो जाएगा। इन सेक्टर्स को ओवरकम करने के लिए जो मेरे पास रेमेडी है, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ में तो एमरल्ड है, बहुत उम्दा है, आपके लिए बहुत फेवर करेगा। साथ में सूरह शम्स पढ़ लेंगे तो वक्त की ख़राबी आपके झंझट पैदा नहीं करेगी, और सदका करने से आने वाली बलाएं टल जाती हैं। रद्द बला कहलाता है सदका। तो सदक़े में बुध के दिन ग्रीन कलर की चीज़ें क्योंकि आपके लिए लकी हैं, तो वो खैरात करना आपके लिए अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बाद आप ये जो कशीदा हालात कुछ हफ्तों के लिए पैदा होने लगे हैं, इससे आप थोड़ा सा बच सकेंगे अपनी सलाहियतों से और इस इन्फॉर्मेशन से। जितनी नॉलेज हो उतना आसान होता है मंजिल तक पहुँचना। सो मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की, आप तक नॉलेज पहुंचा दी। ये नॉलेज आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करिए। ये साइंटिफिक है, मैं 15 साल का तजर्बा रखता हूँ और आप इस बात को अब एडमिट भी कर रहे हैं। आपके कमेंट्स से हमें इस बात का अंदाज़ा हो रहा है। आप जब कमेंट्स करेंगे हमारी और हौसला अफजाई होगी, और जो कुछ और देखना चाहते हैं वीडियो में वो ज़रूर बयान करिए, लेकिन वो हो सारा का सारा जर्नल व्यू में। जब आप अपना इंडिविजुअल पूछते हैं वो फोरम नहीं है इंडिविजुअल के लिए, फिर आपको अपॉइंटमेंट्स लेना चाहिए, और यही प्रोफेशनलिज्म का तकाजा भी है। आप भी इस बात को समझते भी होंगे और मेरी बात को सेकंड भी करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी, और अपने टॉरस दोस्तों को भी ये वीडियो टैग कर दीजिए ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी के अच्छे फ़ैसले ले सकें। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।